सक्सेस का दूसरा नाम या तो रूप है मेहनत। अगर अपने लाइफ में सही तरीके से मेहनत करोगे तो जरूर सफल बनोगे। अगर देखा जाए तो स्टडी एक बहुत अच्छा रास्ता है सक्सेस की मंजिल तक पहुंचने के लिए, इसीलिए स्टडी बहुत ज़रूरी है। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट के क्वेश्चंस मैंने देखा कि पढ़ाई को याद कैसे रखें, पढ़ने का बेस्ट टाइम क्या है, एक दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो आज हम इसी टाइप के क्वेश्चंस की आंसर देंगे और पढ़ाई को याद रखने के हर एक टिप्स के बारे में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो में एंड तक जुड़े रहिए। तो चलो पहले बात कर लेते हैं कि एक दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो देखो दोस्तों, पढ़ने का टाइम टेबल तुम्हारी टारगेट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर तुम जॉब के लिए पढ़ रहे हो तो तुम्हें हर रोज 6 से 8 घंटे पढ़ना होगा। अगर तुम 10 या 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो और अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो तुम्हें हर रोज 8 से 10 घंटे पढ़ना होगा। अगर तुम्हारी एग्जाम बहुत करीब है और तुम अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो तुम्हें हर रोज 10 से 12 घंटा पढ़ना होगा। इसी तरह तुम्हारी टारगेट और टाइम के हिसाब से तुम्हें पढ़ना होगा। लेकिन हर 1 या 2 घंटे पढ़ने के बाद तुम्हें 15 मिनट का ब्रेक लेना पड़ेगा, तभी तुम्हारी माइंड उस पढ़ाई को कैच कर पाएगा। तो चलो आप बात करते हैं कि पढ़ने का बेस्ट टाइम कौन सा है। तो देखो दोस्तों, सुबह से लेकर रात तक हर एक टाइम बेस्ट टाइम है पढ़ने के लिए, अगर तुम पढ़ सकते हो तो। लेकिन फिर भी सुबह होने के पहले के टाइम और रात के टाइम सबसे बेस्ट टाइम है पढ़ने के लिए। तो चलो अब फाइनल पॉइंट की बात करते हैं कि पढ़ाई को याद कैसे रखें, क्योंकि 8 से 10 घंटे पढ़कर भी कोई फायदा नहीं अगर पढ़ाई याद ना रहे तो। इसलिए पढ़ाई को याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छे से पढ़ने के लिए और पढ़ाई को याद रखने के लिए कुछ रूल्स तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि रूल्स नंबर 1, पढ़ने के समय मोबाइल को अपने आप से बहुत दूर रखें। रूल्स नंबर 2, पढ़ने के वक्त सिर्फ पढ़ाई पे फोकस रखें। रूल्स नंबर 3, जिस चैप्टर को तुम पढ़ोगे उसे पहले ठीक से समझ लें, फिर पढ़ाई को स्टार्ट करें। इससे तुम्हें विषय को समझने में आसानी होगी। रूल्स नंबर 4, बुक की भाषा में पढ़ने के बाद उसे अपने भाषा में बोलने की कोशिश करें। रूल्स नंबर 5, पढ़ाई को याद रखने के लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है, इसीलिए पढ़ाई के बाद रिवीजन ज़रूर करें। रूल्स नंबर 6, प्रैक्टिस के बिना पढ़ाई अधूरी है, इसलिए पढ़ाई को याद रखने के लिए बार बार प्रैक्टिस करें। रूल्स नंबर 7, एक अध्याय को पूरे पढ़ने के बाद जो तुम समझे वो दूसरे को समझाने की कोशिश करें, और अगर कोई दूसरा तुम्हें नहीं मिला तो उसे ही अपने आप को अपने भाषा में समझाने की कोशिश करें। रूल्स नंबर 8, अगर तुम्हारी एग्ज़ाम बहुत करीब है और तुम फिर भी अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ही पढ़ें। और अगर तुम्हें ये भी नहीं पता कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन सी है तो भाई तुमसे कुछ नहीं हो सकता। तो आज मैंने जितने भी पॉइंट बताए वो सारे पॉइंट को अप्लाई करें। बहुत जल्द तुम्हें इसकी रिजल्ट तुम्हारी आंखों के सामने मिलेगी। ऑल द बेस्ट।